नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई ओपी सर पर। गाइस, आपको दिख रहा होगा आज मैं टॉपिक लाया हूं अक्षांश रेखाएं, जो एक भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इसके बाद में लाऊंगा आपके लिए देशांतर रेखाएं। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों को इस क्लास का लाभ मिले। जैसा कि आपको पता है, अपनी पृथ्वी है उसे एक आकार दिया गया है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। उसी ग्लोब पर दो रेखाएं खींची जाती है जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो आज हम अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अक्षांश रेखाएं जिन्हें इंग्लिश में लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो अक्षांश रेखाओं की परिभाषा देखिए। अक्षांश रेखा की परिभाषा है पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड्स कहते हैं। अब देखिए, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या होती है। प्रमुख विशेषताएं देखिए, ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। देखिए, ये सभी रेखाएं हैं आडी खींची हुई है। देखिए सभी, ये वाली, ये सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी भूमध्य रेखा के भी समानांतर होती है, उत्तर में और दक्षिण में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ये पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? ये वाली, जिसे भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके बाद में देखिए, अक्षांश का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर, यहाँ से लेके 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर, और दूसरा है तथा 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, या 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया। इसके बाद में देखिए, किसी स्थान की उत्तर और दक्षिण स्थिति बता दी है। कैसे? देखिए, यहाँ से भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है अपनी। भूमध्य रेखा के यहाँ से हम उत्तर चलेंगे तो उत्तर दिशा दिखाएगा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में चलेंगे तो दक्षिण दिशा दिखाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश भूमध्य रेखा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है। यह आ गई भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिण में दक्षिण गोलार्ध हो गया। 2 गोलार्धों में डिवाइड करती है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट देखिए आप, प्रमुख अक्षांश रेखाएं। प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती है? देखिए, 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त, यहाँ देखिए। उसके बाद में देखिए, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। देखिए, भूमध्य रेखा के नॉर्थ में है, जो क्या है? कर्क रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर कहा जाता है, ये भूमध्य रेखा हो गई और ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है। आगे देखिए, अब भूमध्य रेखा के दक्षिण में चलेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। 23.5 डिग्री साउथ में क्या है? मकर रेखा। इसके बाद में 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक वर्त, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वर्त, और लास्ट में है 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव। ये 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये जलवायु तथा तापमान का निर्धारण करती है। पृथ्वी और उष्ण समशीतोष्ण एवं शीत कटिबंधों में विभाजित करना, मतलब अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ही पृथ्वी को उष्ण समशीतोष्ण एवं शीत कटिबंधों में विभाजित किया जाता है। किसी स्थान की उत्तर दक्षिण दिशा एवं स्थिति ज्ञात करना किससे होती है? अक्षांश रेखाओं से। दिन एवं रात की
लंबाई का निर्धारण किससे किया जाता है? अक्षांश रेखाओं के माध्यम से। नोट देखिए यहाँ पर, ये देखिए नोट में लिखा हुआ है अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई समानांतर रेखाएं होती है। पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। हमने पढ़ा आज अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट क्लास में आपको देशांत रेखाओं का अध्ययन करवाया जाएगा। सो आप बताइए कि क्लास कैसी लगी आपको, समझ में आया नहीं आया, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।